हिसाब से अगर हम हर एक लेटर में जो नंबर आता है उसको मिलाएंगे तो 100 होगा। जैसे कि मान लो एस का नंबर 19 नंबर होता है, एम का 13 नंबर होता है, आर का 18 नंबर होता है, यू का 21 नंबर होता है, टी 20 और आई 9। तो इसको मिलाएंगे तो 100 होगा। तो बाबा जो कहते हैं जब हम अपनी स्मृति को किस प्रकार 100% श्रेष्ठ और संपन्न बनाएं तो फिर हमारा बोल चाल दृष्टि वृत्ति कृति स्थिति और श्रुति सब कुछ डिवाइन दिव्य अलौकिक हो जाएगा। तो बाबा ने वैसे तो हमको 4 स्तंभ दिया है, ज्ञान योग धारणा सेवा, लेकिन इसके साथ साथ और 4 बातें जो बाबा बोलते हैं वो है दिव्य शक्ति डिवाइन पावर, दूसरा जो है डिवाइन वर्च्यू दिव्य गुण, तीसरा जो है डिवाइन सेल्फ रेस्पेक्ट दिव्य सम्मान, फिर जो है डिवाइन सिलेस्टियल आर्ट्स दिव्य कला जिसको कहा जाता है। तो ये 4 चीज़ अगर हम ध्यान में रखते हैं तो फिर हमारा स्मृति स्वरूप हम स्वयं को बना सकते हैं। सामूहिक रूप से ये सारे चीज़ें जो है उसको आध्यात्मिक मूल्य कहा जाता है, स्पिरिचुअल वैल्यूज। तो हम देखेंगे हमारा जो स्मृति, तो पहला लेटर जो है एस आता है, उसमें हमारा होता है साइलेंस पावर, बाबा जो मूल्य बोलते हैं। अगर हम मौन रहते हैं, चुप रहते हैं, शांत रहते हैं तो फिर हमारा माइंड डेवलप होता है, जिसको हम स्टेबिलिटी ऑफ माइंड मन की स्थिरता बोलते हैं। थ्रू साइलेंस पावर यू कैन ब्रिंग स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। तो जब हमारा मन स्थिर हो जाता है फिर हमारा जो होता है स्वाध्याय सेल्फ स्टडी जिसको बोलते हैं, तो फिर हमारा अच्छा ज्ञान योग बुद्धि में मन में रहता है। इसी प्रकार जो है एम लेटर जो आता है वो हमारा माइंड पावर है। माइंड पावर माना मनोभाव। तो मन को भी हम मेडिटेशन से, माइंड मेडिटेशन जो कहा जाता है, मन से हम अगर ध्यान करते हैं, बाबा को याद करते हैं तो मन भी शक्तिशाली होता है, स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, महान होता है, दिव्य होता है, अलौकिक होता है मन। इसी प्रकार जैसे स्वमान में देख लो, बाबा बोलते हैं मल्टी मिलियन फॉर्चुनेट। अगर हम स्मृति में ये भी स्वमान रखेंगे तो हमारा जीवन भी श्रेष्ठ बनता है, दिव्य अलौकिक होता है। हमारा एम जो होता है उसमें कहा जाता है माइटी रिवर ऑफ प्यूरिटी। हम ऐसे सम्मान भी ले सकते हैं कि मैं एक शक्तिशाली मना पवित्रता की स्रोत हूँ या पवित्रता का नदी हूँ। इस प्रकार हम अगर आर लेटर में जाते हैं तो फिर हमारा राइट थिंकिंग पावर होता है। ऐसे तो थर्ड पावर कहा गया है संकल्प शक्ति, लेकिन हमारा संकल्प गलत न हो, रंग न हो, इसीलिए कहा गया राइट थिंकिंग पावर। जब हम सही सोच शक्ति रखेंगे तो फिर हमारा बोलचाल सब कुछ डिवाइन होता है। तो आज में जैसे बाबा ने आज बोला है रॉयल्टी, तो हम सभी बाबा के रॉयल बच्चे हैं, ये भी हमको स्मृति में रखना है। और जैसे आज में हमारा रिगा रिस्पेक्ट, तो जैसे बड़ों को रिस्पेक्ट देना सिखाते हैं बाबा और छोटों को भी स्नेह करना सिखाते हैं बाबा। तो इसी प्रकार हमारा जो है आर में जो भी दिव्य गुण है, जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी हमको स्मृति में रखना है। मैं बाबा का जिम्मेवार से कैसे सब सेवा करूँ, मना सर्विस विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। तो इसी प्रकार हमको स्वयं को दायित्ववान बनाना है, रेस्पॉन्सिबल सोल हमको बनना है। तो इसी प्रकार जो यू लेटर आता है, यू में हमारा पावर ऑफ यूनिटी, जो कहा जाता है कि यूनाइटेड वी स्ट्रांग और डिवाइडेड वी फॉल। यानी कि हम सभी मिलजुल के कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमको सफलता मिल जाता है, लेकिन अगर हम अलग अलग हो जाते हैं पावर हमारा कम हो जाता है, इसीलिए हम नीचे गिर जाते हैं, स्ट्रांग नहीं कर पाते हैं। इसलिए मिलजुल के सांगठनिक रूप से हर कार्य करना चाहिए। कोई भी बाबा का बड़ा सेवा होता है तो सबका तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ हम लगा करके उस सेवा को बहुत माने
श्रेष्ठ करके हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार जो है टी लेटर भी आता है स्मृति का, जो उसमें टॉलरेंस पावर जो अष्ट शक्ति में बाबा ने जो दिया है कि कैसे हम सहनशील होकर के इस ईश्वरीय मार्ग में बढ़े, आगे बढ़े। तो सहनशीलता जीवन में भी हम वो शक्ति को धारण करें। टॉलरेंस पावर टी में होता है ट्रस्टफुलनेस, यानी कि हम सभी जो सत्ययुग में जाएंगे, देवी देवता बनेंगे, तो अभी से हमको सच बोलने का पुरुषार्थ करना है, अभ्यास करना है। हमारा टी में होता है टैलेंट। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो हमारे अंदर बहुत कुछ योग्यता कहो, दक्षता कहो, वो सब आ जाता है। लेकिन ये शब्द को अगर हम और ऊंचा बनाना चाहते हैं तो उसको कहा जाता है टॉप टैलेंट। केवल बाबा ने हम सभी के अंदर दक्षता योग्यता नहीं भरा, बल्कि उच्च दक्षता उच्च योग्यता भरा है। लेकिन हमारे अंदर दक्षता यानी कि उच्च दक्षता वो आ गया है, लेकिन उसको किस प्रकार, कहाँ पर, कैसे और उनको देना है, वो टैक्ट हमको जानना है। तो इसीलिए कहा गया टॉप टैलेंट विथ टैक्ट। तो वो सब बातें जो है बाबा हमें बताते हैं। फिर हमारा टीम में ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड, मन की शीतलता। जब हमारा मन शीतल शांत रहता है तो फिर ये सब ज्ञान योग टिकता है ऐसा शीतल मन में, शांत मन में। और फिर जो है आई जो आता है, आई में इग्नाइटेड माइंड पावर। मन हमारा मनोबल कहा जाता है माइंड पावर, लेकिन मन जो है प्रज्वलित मन होना चाहिए, इग्नाइटेड माइंड पावर। जब हमारा मन प्रज्वलित होगा तो उसी प्रज्वलित मन से हम बहुत कुछ सेवा कर सकते हैं। हमारा जो है आई में इनर ब्यूटी कहा जाता है। शारीरिक रूप से हम सभी स्वस्थ है, सबल है, सुंदर है देखने में, लेकिन हमारी आत्मा को हम कैसे स्वस्थ, सबल, सुंदर बनाएंगे, उसके लिए बाबा ने जो दिव्य गुण दिया है, दिव्य गुणों को धारण करना है। सहनशीलता, धैर्यता, अंतर्मुखता, पवित्रता, गंभीरता, गुणग्राहकता, परोपकारी, निर्विकलता, निसंकल्पता, सादगी, दया, क्षमा, माना बहुत सारा दिव्य गुण है। तो उसको हमें धारण करके हमारा इनर ब्यूटी, आंतरिक सौंदर्य को बढ़ाना है। फिर हमारा जो है आई में जो है इन्वेंटिव थिंकिंग, यानी कि हमारे मन में जो संकल्प होता है, कुछ उद्भावन करने की संकल्प हो। जैसे साइंस ने हमारे जो सुख का साधन दिया है, जो साइंटिस्ट लोगों ने ये सब चीज़ें बनाया है, जैसे कंप्यूटर है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रेन है, ट्राम है, मोटर व्हीकल है, एरोप्लेन है। तो ये जब वो लोग एकांत में बैठ करके कुछ सोचा, उनके मन में फिर ये संकल्प आया, ये चीज़ फिर उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिया। तो हम अगर अपने मन को उद्भावन कुछ करने की संकल्प करेंगे तो फिर वो बाबा की सेवा में लग सकता है। तो उसको इन्वेंटिव थिंकिंग कहा जाता है। फिर जो कहा जाता है इन टोटल कंट्रोल, हम स्वयं को संयमित रखना चाहिए। टोटल संपूर्ण रूप से हम स्वयं को कंट्रोल करके, नियंत्रण करके रखना चाहिए। इन टोटल कंट्रोल कहा जाता है। फिर कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट सोल, यानी कि निमित्त आत्मा। जब हम सभी बाबा की सेवा में स्वयं को निमित्त आत्मा समझेंगे तो फिर हमारा तन, मन, धन, समय, श्वास, संकल्प सब कुछ अभी संगम युग में अधिक मात्रा में बाबा की सेवा में लगेगा। और जो अभी अधिक मात्रा में बाबा की सेवा में लगाएगा वही फिर उच्च पद को प्राप्त करेगा सतयुग में। तो ये जो स्मृति में हम ऐसे सभी बातों को अगर धारण करके रखेंगे तो हमारा स्मृति सुंदर, शक्तिशाली हो सकता है और फिर हम आगे बहुत अच्छा सेवा कर सकते हैं। इसीलिए स्मृति स्वरूप भगवत बाबा ने बोला है एम्बोडिमेंट ऑफ मेमोरी। तो हम सभी को ऐसा बनना है और आज यही सोमान लेना है। ओम शांति।